काश मेरी भी फैमिली होती तो आज मैं अकेला नहीं होता। मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई जरूर होता। स्टारलैंड के जंगलों में एक वृद्ध मगर मजबूत और समझदार शेर रहता था। मगर कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। तभी अचानक एक भालू वहां पहुंची। महाराज, पड़ोस के कुछ घुस बेटियों ने हमला कर दिया है। जल्द से जल्द वहां चलिए। क्या उनकी इतनी जुर्रत? चलो अभी। शेर ने जैसे तैसे उन शिकारियों को भगाया, लेकिन वृद्ध होने के कारण वह जल्दी थककर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी एक भेड़िया वहां पहुंचा। महाराज, अब और कितनी मेहनत करोगे मुझसे और देखा नहीं जाता। इस उम्र में भी आप इस जंगल की कितनी देखभाल करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? महाराज, मैं आपके लिए कभी कभी शिकार लाया करूंगा, जब जब आपको जरूरत होगी। बस मैं आपका सलाहकार बनना चाहता हूँ। भेड़िए की बातें शेर को पसंद आई और उसने भेड़िए को अपना सलाहकार बना लिया। सलाहकार बनने के बाद भेड़िया अलग ही रौब झाड़ने लगा। वह किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करता था। देख रही हो यह भेड़िया? उपराजा क्या बना, अपने आप को राजा ही समझने लगा है। दिन बीतने लगे और शेर का भेड़िए पर विश्वास बढ़ता गया। एक दिन भेड़िए ने शेर से कहा, महाराज, अब आप मुझे उपराजा बना दीजिए। बहुत से कार्य मैं संभाल लूंगा, आपको आराम मिलेगा। आज तक मैंने कोई मंत्री तक नहीं रखा और तुम उपराजा की बात करते हो। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपकी मर्जी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। शेर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने भेड़िए को उपराजा बना दिया। ठीक है, मगर सेना का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ बात विवाद के मसले ठीक करोगे। भेड़िए भाई, उपराजा बनने में वह मजा नहीं जो राजा बनने में है। अब भेड़िए का लालच और बढ़ने लगा। उसकी नजर अब शेर की गद्दी पर थी। हालांकि शेर वृद्ध था, फिर भी उसमें इतनी ताकत थी कि वह आराम से भेड़िए को मार सकता था। इसलिए भेड़िया सीधे लड़ाई नहीं कर सकता था। भेड़िए ने चालाकी से शेर को गद्दी हटाने की योजना बनाई। उसने बड़ी चतुराई से शेर के सामने झूठ बोला। महाराज, पड़ोसी भेड़ियों के ग्रुपों ने हम पर हमला बोल दिया है। मुझे उनसे लड़ाई करनी है, इसके लिए मुझे सेना का अधिकार दीजिए। महाराज, मगर मेरे पास तो कोई सूचना नहीं आई। ये समय कुछ सोचने का नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अधिकार दीजिए। ठीक है, लकड़बग्घा भाई यहाँ आओ। अब से सेनापति भेड़िया भाई होंगे। इनकी अगुवाई में तुम युद्ध करो। सेना का अधिकार मिलते ही भेड़िए का स्वभाव बदल गया। भेड़िए ने जंगल में एक अफवाह फैला दी। लकड़बग्घा भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है? हमारा राजा बूढ़ा हो गया है। सेना कमजोर राजा को साथ लेकर युद्ध नहीं कर सकता। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं? मुझे तुम सब राजा बनाओ, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। ऐसी भी ज्यादातर अधिकार मिल चुका है मुझे। मगर राजा शेर को गद्दी से हटाएंगे कैसे? हम सब जाकर उसका विरोध करेंगे। बोलेंगे कि तुम्हारी सत्ता कमजोर है। मुझे यानी भेड़िए को नए राजा के रूप में चुनते हैं। आप यह जंगल छोड़कर चले जाइए। अब चलो मेरे साथ। एक दिन महाराज, हम सबने एक निर्णय लिया है। अब आप राजा बनने योग्य नहीं हैं। आपकी सत्ता किसी और को दीजिए। मगर क्या हुआ? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं, मगर जंगल अब नया युवा राजा देखना चाहता है। अब अपना पद छोड़िए। ठीक है, आप सबने ही मिलकर मुझको राजा बनाया था। आप सभी यही चाहते हैं तो मैं यह गद्दी छोड़ रहा हूं। मगर मेरी गद्दी में बैठेगा कौन? भेड़िया बैठेगा महाराज। हम सबने उसे राजा नियुक्त किया है। सभी जानवरों के विरोध के कारण शेर ने अपना पद छोड़ दिया और जंगल से बाहर चला गया। भेड़िया, इन सब का ख्याल रखना और सही से न्याय करना। अब भेड़िया जंगल का नया राजा था। राजा बनते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शेर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। महाराज, आप यहाँ कैसे? झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर आया। भेड़िए को देखकर शेर ने कहा, महाराज, आप यहाँ कैसे? कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जब कुछ वर्षों पहले आपके जंगल में खो गया था, मगर आपने मुझे मेरे झुंड तक पहुँचाया था। देखिए, अब मैं यहाँ का सेनापति भी हूँ।
अच्छा याद आया, मगर तुम तो काफी बड़े हो गए हो। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया महाराज। आप यहाँ कैसे? शेर ने पूरी घटना बताई कि किस तरह वह यहाँ पहुंचा। भेड़िए ने जब सुना कि शेर ने एक भेड़िए को राजा बना दिया है, वह शेर से गंभीर होकर बोला। क्या भेड़िया, आपने उसे भेड़िए को अपना राजा बना दिया? वह एक नंबर का झूठा मक्कार और भगोड़ा है। उसने हमारे जंगल में तख्ता पलटने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसे सजा हुई थी, मगर जेल से भाग गया और आपके जंगल में पहुंच गया। कुछ नियमों के कारण हम वहां नहीं जा सकते। शेर को पछतावा होने लगा कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी। शेर ने भेड़िए को कहा। हाँ, सारे जानवरों ने मिलकर उसे नया राजा बनाया है। अगर तुम्हारे बात में सच्चाई है, तो मेरा जंगल को बहुत बड़े खतरे में है। जल्द से जल्द मुझे वहां पहुंचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं? एक उपाय है महाराज। वह शातिर है, मगर बहुत डरपोक भी है, इसलिए यह उपाय जरूर काम करेगा। तरकीब सुनकर शेर बहुत खुश हो गया। इधर भेड़िया राजा बनकर बहुत ही खुश हो गया था। तरह तरह के कार्य जानवरों से करवाने लगा। एक दिन भेड़िया आराम करने गुफा में बैठा था। तभी अचानक एक आवाज आई। दुष्ट भेड़िए, मेरे महाराज को यहां से भगाकर चैन से सोना चाहता है। तुझे क्या लगता है, तुझे कोई नहीं पहचानेगा? भेड़िया घबराकर गुफा से बाहर निकला। सभी जानवर वहां पहुंचे। कौन है, दम है तो बाहर निकल। क्या हुआ महाराज, क्यों घबरा रहे हो? मैं जादुई गुफा हूं, सभी का मन पढ़ लेता हूं। तेरा भी मन मैंने पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूं, तू सच कबूल लेगा कि नहीं, वरना अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। मैं कबूल करता हूं। मैंने जो किया वह लालच में किया। मुझे माफ कर दो। तभी गुफा के पीछे से शेर बाहर निकला। देख लो सभी, यह एक भगोड़ा है। हमारे आंखों में धूल झोंकर हमारे जंगल में राज करने यहाँ पहुंचा है। क्या कुछ सबूत है आपके पास? तभी कुछ भेड़ियों का ग्रुप वहां पहुंचा। महाराज, आप हमारे लिए आपके जंगल से हमारे जंगल आए। अब हम आपके लिए आपके जंगल आए हैं। तुम्हारे महाराज सही कह रहे हैं। यह एक नंबर का भगोड़ा है। इसकी सजा मुकर्रर होने के बावजूद जेल से भाग गया था। अब हम इसे वापस ले जाने आए हैं। उम्मीद है आप सभी हमारा साथ देंगे। चलिए जनाब, बहुत याद आई आपकी। माफ कीजिए महाराज, हम सब मूर्ख बन गए थे, जो एक सच्चे और दयालु राजा को परख नहीं पाए। कोई बात नहीं, आखिर गलती भी मुझसे हुई है। इस भेड़िए पर जल्दी विश्वास कर लिया था। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए। शेर ने बड़ी समझदारी के साथ भेड़िया का पर्दा फाश किया। शेर के वापस आने से सभी जानवर खुश थे, मगर लकड़बग्घा के दिमाग में अभी कोई खिचड़ी पक रही थी। धत्तेरी की ये भेड़िया भी निखट्टू निकला। मैं तो इसे सच में राजा मान लिया था। हट निखट्टू भेड़िया,